शिक्षा व्यवस्था पे बिहार में क्या हो रहा है? शिक्षा है बिहार में, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, एक तरह का शिक्षा होना चाहिए, तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसे बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है। ज्ञान की धरती बोध गया में स्कूल की जो स्थिति है, स्कूल का गेट नहीं मिलेगा सही से आपके पास, वहाँ पे जाकर के देखिएगा बाथरूम नहीं मिलेगा, शिक्षक सही से उपलब्ध नहीं होंगे। गांव में जाकर के स्कूल का हालत देखिए, वहाँ पे बैठने के लिए क्लासरूम में बेंच नहीं है, बाथरूम नहीं है, समय पे टीचर नहीं आते हैं। क्या होगा बिहार का? कैसे शिक्षा चल रहा है बिहार का? कैसे बोल रहे हैं कि बिहार में बड़ा बड़ा कॉलेज खुल रहा है, स्कूल खुल रहा है? क्या हो रहा है? पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, जो मेहनत करने वाले शिक्षक होते हैं, उसको बिहार सरकार जनगणना के लिए दे देती है, जब चुनाव होता है उसमें उसको भेज देती है। सरकारी विद्यालय के जो दिखा जा रहा है उसमें सिर्फ हमारे समाज को एक थाली दिखा कर करके कि जो भोजन मिलेगा, भोजन पर ही उसको प्रकाश दिया जाता है। पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ उठ करके स्लेट नहीं ले जाएंगे, वो सिर्फ झोला में थाली ले जान करके काम करेंगे स्कूल के रास्ता में। जमीनी स्तर पे जाकर के देखिए कि वहाँ पे इस सत निश्चय योजना को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उसको मतलब उसके पैसे को निकाल करके वो खाया जा रहा है। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इंटर की एग्जाम चल रही है और नवादा से 12 और पटना से 3 छात्र निष्कासित किए गए हैं। इंटर परीक्षा में 58 छात्र निष्कासित, 6 दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़े गए हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है। 58 छात्र को निकाला गया है, जिसमें से 6 को निष्कासित किए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में ऐसा त्रुटि इतना घटिया क्या है, यहाँ के जानते हैं मामला। हम गहलौर में हैं, गया जिला में हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सोनू कुमार, बोधगया ब्लॉक, झिकटिया पंचायत। क्या कहिएगा शिक्षा व्यवस्था पर? क्या कहेंगे शिक्षा व्यवस्था पे? बिहार में क्या हो रहा है? शिक्षा है बिहार में? बिहार में कहाँ शिक्षा है? कॉलेज स्कूल सब खुल रहा है, कहाँ है? कॉलेज स्कूल खुलने से क्या होगा? उसमें टीचर समय पे नहीं आते हैं। आप गांव में जाकर के देखे हैं, गांव में जाकर के स्कूल का हालत देखिए, वहाँ पे बैठने के लिए क्लासरूम में बेंच नहीं है, बाथरूम नहीं है, रसोई घर का सही से व्यवस्था नहीं है, बोर्ड सही से बना हुआ नहीं है, समय पे टीचर नहीं आते हैं। क्या होगा बिहार का? कैसे शिक्षा चल रहा है बिहार का? कैसे बोल रहे हैं कि बिहार में बड़ा बड़ा कॉलेज खुल रहा है, स्कूल खुल रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ पर खुल रहा है? कहाँ पे खुल रहा है? बताइए कि बिहार में जो इतना कॉलेज है या फिर स्कूल है, स्कूल का रिपोर्टिंग किए हैं जाकर के? आप जाकर के देखिए स्कूल में, वहाँ पे जो भी बच्चे हैं वहाँ पे बैठने के लिए उनको जगह नहीं मिलता है, बाथरूम के लिए जगह नहीं मिलता है, पानी नहीं मिल रहा है स्कूल में। जाकर के देखिए क्या हो रहा है। शिक्षा कहाँ पे है? शिक्षा पे इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, कैसे करें? अब बिहार सरकार जाने, गांव में आकर रिपोर्टिंग करें, वो जमीनी स्तर पे आकर के देखें कि कहाँ शिक्षा में कहाँ हो रहा है कुछ सुधार। कहीं पे तो सुधार नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कंप्लेन किया कहीं? अब कंप्लेन सरकार देखते रहिएगा, सरकार सुनेगी तब तो। काहे नहीं सुनेगी सरकार? कैसे सुनेगी सरकार? आवेदन दीजिए, डीएम है, सीएम है, जो भी डीएम है, सीएम है, सब वहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे सब एसी एसटी के बाल बच्चे पढ़ते हैं। और ये इस जो बिहार के शिक्षा की जो स्थिति है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, एक तरह का शिक्षा होना चाहिए, तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसे बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल का जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार में, इस तरह से बिहार में शिक्षा का सुधार होगा? बताइए आप, कैसे होगा सुधार बिहार? एससी एसटी की बात करते हैं। देखिए कल्याण मंत्री कितना हॉस्टल है बिहार में, बहुत सारे छात्रावास से इंटर जो पढ़ाई देती है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही है। तो कुछ कुछ सही है, ऐसा ना कह रहे हैं कि बिहार में कुछ कुछ जो है वहाँ पे शिक्षा में सही है, लेकिन सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी बदतर है कि वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए समय पे शिक्षक नहीं आते हैं। स्कूल का टाइम 9:30 बजे होता है और जो भी सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं 10:30 बजे 11 बजे उपस्थित होते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, जो मेहनत करने वाले शिक्षक होते हैं, उसको बिहार सरकार जो है क्या कहते हैं, उसको जनगणना के लिए दे देती है। जब चुनाव होता है उसमें उसको भेज देती है, वोटर लिस्ट के लिए अथी कर देती है। तो जो पढ़ाने वाला शिक्षक होते हैं वो तो उनको कहीं दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। तो कैसे होगा शिक्षा का सुधार? आप ही बताइए कैसे होगा? कैसे होगा शिक्षा का सुधार, बताइए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवराज मांझी हुआ। और मैं चाहता हूँ कि यदि ये जो बात अभी शिक्षा पर हो रही है, ये बिल्कुल सच बात है। हमारे जितने भी दलित भाइयों को जो टोला सेवक के मुक्त कराया गया, और हमारे समाज में टोला सेवक जो दलित परिवार के है बहुत अधिक से अधिक है, लेकिन फिर भी हमारे अपने दलित परिवार में शिक्षित लोग कम है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को वर्गला कर करके, मान के चलिए कि जो जनगणना की बात आई, सिर्फ जनगणना की बात एक आदमी की भी होना चाहिए ना, लेकिन लोग सरकार आज तक के जानवर तक के करवा देता है। लेकिन मैं इस पे कहना चाहता हूँ, मानिए हमारे जो बिहार के
मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज जो दलित अति पिछड़े को जो ये हाल है कि आज तक कल जर्जर स्थिति में जो सरकारी विद्यालय के जो दिखा जा रहा है उसमें सिर्फ हमारे समाज को एक थाली दिखा करके कि जो भोजन मिलेगा भोजन पर ही उसको प्रकाश दिया जाता है और उसी के अंतर्गत वो पढ़ाई नहीं करते हैं। सिर्फ उठ करके स्लेट नहीं ले जाएंगे, वो सिर्फ झोला में थाली ले जान करके काम करेंगे स्कूल के रास्ता में, तो उस खाया जाता है, सिर्फ खाने के नाम पर हो जाता है। मैं किसी जगह गया अपने क्षेत्र में तो जब शिक्षा की बात किया तो उन्होंने टीचर बोला कि समय पर आप लोग बच्चे को नहीं भेजते। हम बोले कि बिल्कुल सर, बच्चे हमारे बिल्कुल समय पर जाते हैं, आप लोग समय पर कोई टीचर आते हैं नहीं है। इसमें प्रकाश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निगरानी कर करके दिखना चाहिए कि इस तरह से हमारे बाल बच्चा सबसे ज़्यादा हमारे दलित परिवार का यही दिशा और स्थिति दशा है। अच्छा, 6 को मुन्ना भाई पकड़ा है, इसको क्या कहिएगा? मतलब दूसरे की जगह स्थान दे रहा है। अब कहीं ना कहीं जो वो लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं जो जिसके बदले वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो बच्चा तो पढ़ा नहीं होगा, वो नहीं पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको अच्छा शिक्षा की व्यवस्था नहीं कराई होगी तब ना, या तो फिर वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड जाति से आते होंगे, गरीब जाति से आते होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, बाहर गए होंगे। तो हमारे बिहार में गरीबों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। भारत जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था और बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी 6वीं सदी से थी जो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को ज्ञान देती थी। लेकिन बिहार की हालत आज क्या है? ज्ञान की धरती बोध गया में आप देखिए, बोध गया के आप क्षेत्र में जाकर के ज़मीनी स्तर पर स्कूल की स्थिति जाकर के देखिए, इतनी दयनीय हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि मत पूछिए। ज्ञान की धरती बोध गया में स्कूल की जो स्थिति है, स्कूल का गेट नहीं मिलेगा सही से आपके पास, वहाँ पे जाकर के देखिएगा बाथरूम नहीं मिलेगा, शिक्षक सही से उपलब्ध नहीं होंगे, बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है शिक्षा मामले में कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पर जो अभी हमारे देवराज जी जो बोले हैं, इनको बात से हम सहमत हैं। और भैया बोले थे कि बस्ता में थाली डाल कर जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देखते हैं तो बच्चन को स्लेट के जगह पर प्लेट थमाने का जो प्रक्रिया चल रही है, अगर प्लेट के जगह पर अगर स्लेट अगर पकड़ाया जाए तो हमारे देश को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन जब बिहार में शिक्षा रहेगा ही नहीं तो लोग शिक्षित कैसे बनेंगे? बिहार में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बड़े बड़े जाति के लोग पढ़ते हैं और हम लोग गरीब के बाल बच्चे जो SC ST के लोग आते हैं उनको सरकारी स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, सही से मिलता है? बिहार में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, एक तरह का शिक्षा होना चाहिए, तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, नंबर 1 होगा और उसी प्रकार हमारा देश भी तरक्की करेगा। चलिए सुनिए सर, और मेरा नाम कंचन कुमार मांझी है, दरियापुर पंचायत गाँव मालती से हैं। और हम 110 बच्चे को फ्री कॉपी कलम किताब देते हैं और पढ़ाते भी हैं। स्कूल का बहुत स्थिति खराब देखते हुए इतना बच्चों को मैंने प्रतिदिन पढ़ाते हैं। और मेरे गांव का भी पानी के वजह से लोगों को मृत्यु हो जा रही है। इससे लेकर हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को पास भी गए, DM के पास भी गए, सभी जगह हम गए हैं, लेकिन मेरा समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़रा सा विशेष ध्यान दे। मेरे गांव का तकरीबन राशि 14,94,000 रुपया का राशि है। मूल रूप से 14 दिन भी नल जल नहीं चला है। इस पे ज़रा सा आप जोर दीजिए। पानी के बगैर मेरे वहाँ पे जो जनता का यहाँ त्राहिमाम है, जाने जा रही है। बहुत पानी के बगैर बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है। बिहार में बहुत सा कमी है। सरकार जो है बहुत तरह की योजना लाती है, सत निश्चय योजना हो गया या इंदिरा आवास योजना हो गया, ये सब के तहत जो गरीबों के लिए जो योजना लाया जा रहा है वो ज़मीनी स्तर पे कहीं पे नहीं हो रहा है। ये जो हो गया क्या बोलें, सत निश्चय योजना, गाँव में आप जा कर के देखिए, ज़मीनी स्तर पर जा कर के देखिए कि वहाँ पर इस सत निश्चय योजना को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उसको मतलब उसके पैसे को निकाल करके वो खाया जा रहा है। जो भी जिसको फंड दिया जाता है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास योजना की ज़मीनी स्तर पे आप जाकर के देखिए, कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पे आप जाकर के देखिए तो कि वहाँ पे जिसको इंदिरा आवास मिला है उसमें से कम
20 से 25% तक जो है दलाल लोग ले लेते हैं, जो भी वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो पैसा ले लेते हैं। कहाँ से बनेगा इंदिरा आवास, कहाँ से बनेगा बताइए। जो भी विकास का काम है, कुछ विकास का काम नहीं हो रहा है, न शिक्षा पे हो रहा है और नहीं एजुकेशन पे हो रहा है, ना स्वास्थ्य पे हो रहा है, ना और विकास का कोई काम हो रहा है, ना परिवहन पे हो रहा है, किसी तरह का नहीं हो रहा है। बिहार में हो रहा है कहाँ कुछ भी तो लूट हो रहा है। कहाँ पूरे लूट हो रहा है। इतना करप्ट हो गया है सरकार, इतना भ्रष्ट हो गया है सरकार कि मत पूछिए। चलिए, सिलेट के जगह पर प्लेट लेके जाते हैं बच्चे, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।